हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर प्रॉमिस बैच के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के एपिसोड 2 में। ठीक है, सेट नंबर 2 है। करने वाले हैं अपन पहले वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इस एफ डी एंड बी एम डी ये दो के क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर अपन करने वाले हैं डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन। ठीक है, डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए होंगे सब इंजीनियर के अंदर वो मैं सारे लेकर के आया हूँ यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पास और कुछ और एग्जाम्स के भी क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आई थिंक डिफ्लेक्शन से जितने क्वेश्चन, जिस तरीके के क्वेश्चन व्यापम सब इंजीनियर में बन सकते थे वो सभी बन जाएंगे इस वीडियो के बाद आपसे। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर प्रॉमिस बैच पर और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप सब इंजीनियर के एस्पिरेंट हैं और आप कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं, मतलब विथ फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स, ओके, तो हमारा एक टारगेट बैच है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए है एक हमारा टारगेट बैच फॉर व्यापम सब इंजीनियर। ओके, तो हमारा एक है टारगेट बैच आप लोगों के लिए जो कि व्यापम सब इंजीनियर के लिए स्पेशली 2022 को टारगेट करके ये कंप्लीट बैच चल रहा है, जिसमें कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा कंप्लीट टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। ओके, कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक की कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, पहले तो कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, वो भी लाइव चलती क्लासेस। ठीक है, दूसरी चीज आपको मिलेंगी पीडीएफ नोट्स। तीसरी चीज मिलेगी आपको एक ई बुक एंड टेस्ट सीरीज, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करवा दी जाएंगी। तो ये सारी चीजें अपन आपको प्रोवाइड करने वाली इस टारगेट बैच के अंदर। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो गलती कर रहे हो माय डियर। बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इस बैच के अंदर। ये बैच पेड है, बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। गिवन नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके आगे की जानकारी फाइंड कर सकते हैं 9179417400 पर। ओके, और हमारा जो प्रॉमिस बैच है आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां हम आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी सब इंजीनियर के अंदर आए हैं वो सारे चैप्टर वाइज करके उनको करवा देंगे आपके इन वीडियोस के थ्रू। इसके लिए दो बैचेस चलती हैं, एक तो चलता है सुबह का 7:30 बजे जिसमें पढ़ाते हैं हम आपको टेक्निकल पोर्शन सिविल इंजीनियरिंग का, एंड एक चलता है इवनिंग में 7:30 बजे जहां हम लोग पढ़ाते हैं आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन सब इंजीनियर का। ठीक है, जिसमें भी आपकी चल रही है हिंदी एंड मैथमेटिक्स, दो सब्जेक्ट चल रहे हैं, एंड आपकी सुबह चल रही इन्वायरमेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, तो इस तरीके से आप बारी बारी करके सब सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना शो। ओके माय डियर, तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया माय डियर तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको आगे की जो वीडियोज की नोटिफिकेशन है वो टाइम टाइम पर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ द डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिएगा आपको दिखने में टफ लग रहा है बट बहुत इजी तरीके से मैं इसको बताने वाला हूँ। ओके, इफ द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड कैंटिलीवर बीम, ठीक है, is 15 mm and the slope of deflection curve at the free end is 0.2 रेडियन एंड द लेंथ ऑफ बीम इज। ओके, तो ये आपसे पूछ कह रहा है कि एक कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है जिस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, जिसकी लंबाई लोडिंग के कारण ड्यू टू लोडिंग 15 mm का डिफ्लेक्शन आ रहा है आपका, एंड स्लोप कितने का है फ्री एंड पर आपका 0.02 का, मतलब ये दोनों मैक्सिमम वैल्यूज दी हुई है डिफ्लेक्शन एंड स्लोप की फ्री एंड पर। ओके, और आपसे पूछ रहा है कि ये जो यूडियल लोडिंग के कारण ये जो वैल्यूज आ रही हैं, इसके बाद आपको बताना है साहब कि उस बीम की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, उस बीम की लंबाई कितनी होगी ये आपको बताना है। अब आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन हो सकता है बट देखिए इसको करते कैसे हैं। चलिए यहाँ पे करता हूँ मैं एक्सप्लेन बढ़िया तरीके से। डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, तो मान लेता हूँ कि जैसे आपकी एक बीम है, आपकी ये एक प्रकार की कैंटिलीवर बीम है जिसमें एक हिस्सा, मतलब ए वाला हिस्सा इसका फिक्स है, एंड जो इसका अदर पॉइंट है ये आपका फ्री एंड है। ओके, इसके ऊपर लगी हुई है आपकी यूडीएल लोडिंग इस कुछ इस कदर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं डब्लू, उसने तो कुछ नहीं बताई, हम अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं डब्लू। ठीक है, अब इस लोडिंग के कारण इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा ये कुछ इस कदर होगा। मैं थोड़ी इसकी थिकनेस को कर लेता हूँ कम। ओके, ओके, अब ये जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी ये, ठीक है, इसको बोल देते हैं अपन डेल्टा बी, एंड जो स्लोप आएगा यहाँ पे इसको बोल देते हैं अपन थीटा बी। अब ये जो डेल्टा बी की वैल्यू है ये कितनी होती है, एंड जो थीटा बी की वैल्यू है ये कितनी होती है, ये आपको पता होनी चाहिए।
अब ये फार्मूले कहाँ है, ये मैं आपको भी एक चार्ट दूंगा, उस चार्ट को आपको रट लेना है, याद कर लेना है, वहीं से सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो डेल्टा बी की वैल्यू होती है, ठीक है, ये डेल्टा बी की वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ये जो हमारे पास चार्ट है, आप इस पे देखेंगे, अपन चलते हैं पॉइंट लोड के अंदर। ये अपना पॉइंट लोड है यूडीएल के केस में कैंटिलीवर बीम पे। ये जो होती है अपनी कितनी होती है, डब्ल्यू एल की पावर 4 आउट ऑफ 8 ई आई। ठीक है, डब्ल्यू एल की पावर 4 आउट ऑफ 8 ई आई, और इसका जो स्लोप होता है कितना होता है, डब्ल्यू एल की पावर 3 आउट ऑफ 6 ई आई। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। ये आप अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ इसके अंदर, और इसको आपको बढ़िया तरीके से लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसका कोई और राज नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा अपन ने क्या देखा कि लोडिंग आपकी अगर यूडीएल है कैंटिलीवर में, तो जो आपका डिफ्लेक्शन आता है एट फ्री एंड पर मैक्सिमम, उसकी वैल्यू है डब्ल्यू एल की पावर 4 आउट ऑफ 8 ई आई, और जो आपका थीटा बी आया है ये आपका डब्ल्यू एल की पावर 3 एंड 6 ई आई, ये आपने अपनी खुद की आंखों से देखा है। ठीक है, ओके। अब ये जो डब्ल्यू एल की पावर 4 है, ये एल क्या है, इसकी लेंथ है। ठीक है, ये एल क्या है, इसकी लेंथ है, डब्ल्यू इसके ऊपर जो है लोड लग रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो थीटा बी है, ये डेल्टा बी आपको दिया गया है, ये कितना दिया गया है, 15 mm दिया हुआ है। एंड जो आपका थीटा बी है ये भी आपको दिया है, ये कितना दिया हुआ है, अगर आप क्वेश्चन पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू आपको दी गई है 0.02। ओके, कितनी दी गई है, 0.02। अब आपसे पूछा है कि आपको इस बीम की लेंथ बतानी है, क्या बतानी है, बीम की लेंथ बतानी है। तो माय डियर आपको एक काम करना है, यहाँ पे थीटा बी इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा बी इज इक्वल टू आप थीटा बी करिए। ओके, अब देखिएगा जो थीटा सॉरी डेल्टा बी है आपका, डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है आपकी, डब्ल्यू एल की पावर 4 आउट ऑफ 8 ई आई, यही है क्या वैल्यू, इज इक्वल टू अगर लगाएंगे यहाँ पे, और थीटा बी की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू एल क्यूब आउट ऑफ 6 ई आई। तो बोलो भैया आपको तो अलग ही कॉन्सेप्ट है, भैया ये तो देख लो डब्ल्यू एल की पावर 4 है, ये डब्ल्यू एल की पावर 3 है, तो ये कैसे बराबर हो गए, खुद ही बताओ ना भाई, 10 बराबर 5 के कभी होगा, नहीं होगा ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपने कैसे बराबर लगा दिया, कहने हाँ यार बात तो तुम सही कह रहे हो। तो क्या करें हम, एक काम करिए ना भैया, आपको बराबर ही करना है ना, तो आप एक काम करिए, आप इसमें एल बटे, ठीक है, एल बटे कितने का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर दें, तो हम कहें हम इसको बैलेंस करने के लिए 3l/4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 3 से कैंसिल होगा, 2 पे तो 2 आया। ठीक है, 3 2 जा 2 बचा, और 2 में 4 का मल्टीप्लाई तो 8 हो जाएगा, और l का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो l का 4 हो जाएगा। तो क्या ये WL बटे 8i बन गया, बताओ बन गया कि नहीं बना। तो मतलब अगर डेल्टा बी इज इक्वल टू निकालना है थीटा बी को, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं मैं 3l/4 का, तो ये इसकी इक्वल हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई कि नहीं आई बताओ, ये जो मैंने लिखा है ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। अब डेल्टा बी की वैल्यू आपको पता है 15 mm इज इक्वल टू थीटा बी जो है आपका, ये तो हम ये भी हमको पता है, ये 0.02 दिया हुआ है रेडियन के अंदर। कुछ भी यूनिट आपको चेंज नहीं करनी है, डिफ्लेक्शन आपको हमेशा mm पे लेना है, एंड स्लोप की वैल्यू हमेशा आपको रेडियन में लेनी है। ओके माय डियर, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इनटू, अब आपने कितना मल्टीप्लाई किया है, 3l/4। ओके, अब यहाँ से आपको एक चीज अननोन है, वो क्या है, l, तो क्या l की वैल्यू बता सकते हो, नहीं बिल्कुल बता सकते हैं, तो बता दो फिर। 15 बटे इस 2.5 को इधर नीचे भेज देंगे तो 0.024 हो जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये 4 हो गया, और 3 फिर आ जाएगा नीचे, तो ये 3 हो गया, और इज इक्वल टू में आपका l आ गया। इतना तो लगा लोगे दिमाग भाई, 4 का मल्टीप्लाई इधर की तरफ नहीं आ रहा समझ में, या चलिए फिर से एक बार समझाते। देखो 15 ये आपका आएगा तो नीचे आएगा, इधर ट्रांसफर करेंगे तो बटे में आएगा इसके नीचे, और ये वाला 4 जाएगा तो 15 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 15 गुणा 4, और ये 3 आएगा तो फिर नीचे आएगा, तो 3 नीचे आ गया। ठीक है, पक्षांतर कर दिया मैंने, 3 से कट करेंगे 3 5 जा 15, 5 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 20, और बटे का 0.02। ठीक, L इज इक्वल टू 20 बटे का, अभी इसको मेरे को दशमलव हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 स्थान के बाद मतलब 100 का गुणा करना पड़ेगा, 100 को गुणा कर दूंगा, 100 का नीचे गुणा करूंगा तो ये तो क्या बन गया आपका 2 बन गया, भाई दशमलव हट गया। अब नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, बात सही है ना, तो नीचे बचा 2, ऊपर चला गया 100, इसको काटे तो 2 दहम आ गया 10, और 100 का मल्टीप्लाई किए तो L की वैल्यू आ गई आपकी 1000। अब 1000 क्या है, 100 दहम 1000 mm है ना, क्योंकि डिफ्लेक्शन mm पे लिया है, तो ये mm है, मतलब लेंथ आ गई आपकी 1 मीटर। अब ऑप्शन में मिला लो कहीं 1 मीटर है कि नहीं है, ये है 1 मीटर आपका, तो आंसर आपका बी पॉइंट हो गया। ओके,
इस तरीके से बाबू करना था आपको। अब बताओ क्वेश्चन कितना आसान है, बस घुमाया हुआ है क्वेश्चन को, तो हमको क्वेश्चन को समझना है, पहले क्या करना है, समझना है, इसके बाद करना है। तो सब इंजीनियर में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2018 के अंदर आया था, देख सकते हो मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बन जाएगा, समझ में आ गई ना बात। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ऐसे ही अपन एक्सप्लेन करेंगे, प्यार से, टेंशन मत लो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। अगले पॉइंट पे चलते हैं। आप टारगेट बैच ज्वाइन कीजिए, वहां तो आपको हम और बड़ी डिटेल में पढ़ा देते हैं। बाकी अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो आप आपके लिए प्रॉमिस बैच भी पर्याप्त है, ओके। पर अगर आप वहां कर लेंगे तो आपको ज्यादा सहूलियत मिल जाएगी, बहुत नॉमिनल फीस के अंदर है। आगे देखते हैं। इफ द डिफ्लेक्शन एट द फ्री इंड पे जो अगर डिफ्लेक्शन है, ये सेम क्वेश्चन नहीं अलग है, ठीक है। इफ द डिफ्लेक्शन एट फ्री इंड of a uniformly loaded cantilever beam of a length 1 मीटर, एक यूनिफॉर्मली लोडेड बीम है, कैंटिलीवर बीम एक्चुअली, और उस पर उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, ओके, इज इक्वल टू 7.5 mm, एंड डिफ्लेक्शन कितना है उसके अंदर, ये फ्री इंड पर है 7.5 mm का। देन द स्लोप एट फ्री इंड, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बस पलटी खा लिया इसने, थोड़ी सी वैल्यू बदल दी है। उस पिछली बार पूछा आपसे क्या, पिछली बार आपसे पूछ लिया था बाबू कि आप हमें बताइएगा कि इसकी लेंथ कितनी होगी, और इस बार पूछ लिया कि बताइएगा स्लोप कितना होगा, बस। तो हम भी जानते हैं कि यार है तो कैंटिलीवर बीम ही ना, है तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने बताया ना, ये फार्मूले आपको याद हो तो आप सिर्फ कैंटिलीवर नहीं, आपसे किसी भी बीम का पूछें आप बेझिझक निकाल पाएंगे, ठीक है। बस शर्त यही है कि आपको ये फार्मूले पता होने चाहिए यूडीएल के। तो ये जो यूडीएल के आपकी ये जो डिफ्लेक्शन के फार्मूले हैं ये आपको पता होने चाहिए, और इनकी वैल्यू होती है डब्ल्यू एल की पावर 48 EI, एंड जो स्लोप होता है आपका, ये स्लोप होता है आपका थीटा बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल की क्यूब आउट ऑफ 6 EI, ठीक है, डब्ल्यू एल की पावर 3 आउट ऑफ 6 EI। अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, थीटा डेल्टा बी इज इक्वल टू थीटा बी करेंगे और मल्टीप्लाई 3L/4 कर देंगे। ये अब समझाने की जरूरत तो नहीं है, अभी मैंने जस्ट समझाया। क्यों मैंने किया, क्योंकि बाबू ये जो थीटा बी है ना, ये कितना है, डब्ल्यू एल की पावर क्यूब है और बटे का 6 EI है, और इधर की तरफ आपका डब्ल्यू एल की पावर 4 है और आउट ऑफ 8 EI है। अब इसको बराबर करना था तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 3L/4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आप बैलेंस करोगे तो इसी की इक्वल आ जाएगा, ठीक है, इसलिए इतना कर दिया मैंने। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं और क्या चीजें पूछी गई हैं। ये थीटा भी दिया गया है, डेल्टा भी, सॉरी, कितनी वैल्यू इसकी 7.5 mm है, इज इक्वल टू थीटा भी तो पूछा गया आपसे, इसमें तो आपको कुछ करना नहीं है, थीटा भी का थीटा भी इंटू 3L/4, 3L की वैल्यू 1 मीटर है, अपन लेंगे 1000 में। क्यों लेंगे 1000 में, क्योंकि अपन वहां पास जो वैल्यू आई थी, क्योंकि अपन ने यहाँ पास डिफ्लेक्शन को mm पे लिया इसलिए लेंथ को mm पे लेंगे, ठीक है, एक यूनिट पे लेना है, किसी पे ले लीजिए, तो इसमें mm पे इसलिए अपन ने इसको mm पे कर लिया, और बटे का 4। यहाँ से थीटा बी की वैल्यू निकालेंगे, तो जो थीटा बी होगा आपका वो कैसे होगा बताइएगा, थीटा बी इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये 4 का मल्टीप्लाई 7.4 के साथ, बटे ये 3 और इंटू 1000 आ जाएगा नीचे में, सही है। तो यहाँ से जो थीटा बी निकल कर आएगा आपका, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइएगा, थोड़ा इसको सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। ये जो पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो नीचे 10 का और गुणा कर दीजिए, ठीक है, ऊपर पॉइंट हटा रहे हैं, नीचे 10 का गुणा कर देते हैं, कट करेंगे 5 से, ठीक है, तो 5 15 पना हो गया 75, और ये 2 5 10, 2 से काटे 4 पे, 2 दूना 4, ओके, इसको काटे 500 पे, ठीक है, इसको काटे 500 पे, इसको काटे 3 5 15 पे, और इसको काटे 100 पे, ठीक है, क्या हो गया, चल जा भाई, हाँ ये कितना आ गया आपका 100। तो फाइनली कटा पिटी करने के बाद आ गया 1/100। 1/100 को अपन और क्या लिख सकते हैं, 0.01 रेडियन में आया होगा, क्योंकि ये आपका थीटा है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर मैच करते हैं। तो 0.01 रेडियन आपको कौन से ऑप्शन पे दिख रहा है, ऑप्शन साहब हमको तो पहले ही दिख रहा है, तो लगाइए ना यार ट्रिक, क्या ही दिक्कत है, बताइए कितना आसान था क्वेश्चन, क्या कोई तकलीफ हुई है आपको इसको करने में, बिल्कुल भी नहीं ना। तो ये तो व्यापम सब इंजीनियर के अंदर आए थे। अब मैंने तो इसमें आपको तरीका समझा दिया है करने का, ऐसे अगर आपका सिंपली सपोर्टेड पे आ जाए तो भी आप कर पाने चाहिए, ठीक है माय डियर। तो अब आपके इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, वो फार्मूले इंपॉर्टेंट हो गए जिनकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि अगर वो फार्मूले याद हैं तो ही तो ये क्वेश्चन सब आपसे बन पाएंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन,
पूछ रहा है ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान L carrying an isolated load at the center of a span flexural rigidity beam EI is। तो आपसे पूछा है, ठीक है, आपसे पूछा है कि अगर कोई बीम उसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI है, सेंटर पर सपोर्टेड बीम L कैरिंग स्पान आइसोलेटेड लोड, मतलब एक सिंगल पॉइंट लोड लग रहा है सेंटर पर, स्पान के सेंटर पे, ठीक है। तो कुछ ऐसी कंडीशन है आपके पास कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है आपके पास, ठीक है, और इसके सेंटर पे लाइक मान लेते हैं इसकी लंबाई है आपकी L, ओके, तो इसके सेंटर पे ये आपका पॉइंट है A एंड इट विल बी B, और सेंटर पे लोडिंग लग रही है W की। तो इसके कारण जो डिफ्लेक्शन आएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मैक्सिमम। तो हम लोग जानते हैं यार सिंपली सपोर्टेड के केस में कॉन्सेप्ट अपन पढ़ा टारगेट बेस के अंदर, सिंपली सपोर्टेड के केस में कहाँ पर आ रहा है मैक्सिमम, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आएगा आपका डेल्टा मैक्स, आएगा ना डेल्टा मैक्स। तो ये अपना आया डेल्टा मैक्स, ओके। अब ये डेल्टा मैक्स की वैल्यू कितनी होती है ये हमको सीखनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, चलिए हम आपको दिखाते हैं टेबल के अंदर। ये अपना आ गया टेबल, ओके। टेबल के अंदर अपन ने देखा, देखिए ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम पहले पर है और सेंटर पे लोडिंग लग रही है W की। तो इसके कारण जो आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आया है वो आपका WL क्यूब आउट ऑफ 48 EI। कितना है? WL क्यूब आउट ऑफ 48 EI, ये आपने देख लिया, ओके। तो अपन चलते हैं यहाँ पे, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो कितनी वैल्यू होगी WL क्यूब आउट ऑफ 48 EI, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरीके से देखो कितनी बार पूछा, 18 में, सीए में, DFCCIL में, राजस्थान SSB में, बहुत सारे। पता है इस चैप्टर से आपको बस फार्मूले इंपॉर्टेंट, उनको याद करिए, सारे क्वेश्चन आएंगे और बस कुछ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तरीका मैं सिखा दे रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी है। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम विथ, हाँ, द रेशियो पूछ रहा है इसमें, आप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम विथ अ सेंट्रल लोड W एंड अ कैंटिलीवर बीम ऑफ सेम लेंथ विथ अ लोड W एंड इट्स फ्री एंड इज। वाओ, कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बाबू आपके पास दो बीम है, क्या एक्चुअली बीम है आपके पास दो, एक बीम तो आपकी सिंपली सपोर्टेड है और दूसरी बीम आपकी क्या है, दूसरी बीम आपके पास है कैंटिलीवर, ओके। दूसरी बीम है आपके पास कैंटिलीवर और दोनों की लंबाइयां समान है। मुद्दे की बात यह कि दोनों की लंबाइयां सेम है, सेम लेंथ बोला हुआ ना, सेम लेंथ है, मतलब इसकी भी लंबाई L है और इसकी भी लंबाई आपकी L है। ये इसका A पॉइंट हो गया और ये इसका B पॉइंट हो गया। क्वेश्चन ये है कि इसके सेंटर पे एक लोड लग रहा है W का, तो यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, एंड इसके फ्री एंड पे एक लोड लग रहा है, सेम लोड, ये जो W का लगा ना, इसको उठा के अपन ने कहाँ पे लगा दिया, ये पॉइंट लोड पे, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ रहा है। अब साहब ये बताइए आप कि ये जो डिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा डेल्टा बी का, एंड जो डिफ्लेक्शन यहाँ पे सेंटर पे आएगा आपका, ठीक है, लोडिंग के जस्ट नीचे, ठीक, इधर उधर नहीं करना इसको, ये डेल्टा मैक्स का, इनका रेशियो क्या होगा, मतलब सिंपली सपोर्टेड का ऊपर बटे का करिएगा इनके डिफ्लेक्शन का, तो रेशियो कितना आएगा। तो बताइए इस कंडीशन पे जो आती थी वैल्यू डिफ्लेक्शन की कितनी आती थी, अभी निकाली, WL क्यूब बटे का 48 EI आती है, ओके। और बराबर, बराबर का अपन इसका देखें, ठीक है, बराबर का अपन इसका देखें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है अगर ऐसे लोडिंग लगी है तो, भाई याद करो, WL क्यूब आउट ऑफ कितनी होती है, WL क्यूब आउट ऑफ 3EI, ठीक है, 3EI होती है, याद रखिएगा इन वैल्यूज को, ओके। अब बोल रहा है कि इनका रेशियो निकालिएगा, तो ये तो आपका डेल्टा बी है एंड ये आपका डेल्टा मैक्स है। अब पूछा है कि इनका रेशियो क्या होगा, मतलब डेल्टा मैक्स बटे का डेल्टा बी, ये निकालना है हमको। तो WL क्यूब बटे का 48 EI, ओके, 48 EI आउट ऑफ WL क्यूब बटे का 3EI, ठीक है। अब ये WL क्यूब से WL क्यूब कैंसिल हो जाएगा और 3 से काटेंगे 48 को तो 16 पे जाएगा, और ये घूम के जब ऊपर से, ये वाला पार्ट आपको घूम के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, यार कुछ लोग को पता है ना, मेरे को पता है कुछ लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे, तो इसको मैं फिर से अच्छे समझा देता हूँ। जो लोग टैलेंटेड हो यार वो लोग तो समझ गए, अब मेरे को तो सबको लेके चलना है, तो कृपया अन्यथा ना लें। जो लोग टैलेंटेड है, जो लोग समझ गए कि मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, थोड़ा सब्र कर लें। WL क्यूब बटे का 48 EI और इसके बटे करेंगे अपन WL क्यूब बटे का 3EI, ठीक है। अब ये 3EI वाले जाएगा इसके पास और ये वाला पार्ट जाएगा इसके पास,
ठीक है, तब इसको लिखेंगे अपन इस तरीके से 3 ये कितना 48 EI, ठीक है, इनटू ये 3 EI गया ऊपर, ठीक है, और आउट ऑफ WL क्यूब। तो ये WL क्यूब से WL क्यूब कैंसिल, ये 3 से काटे तो 16 पे गया, और ये EI से गया EI खत्म, तो बचा क्या आपका 1/16, मतलब रेशियो 1/16 है। ढूंढ लीजिए कहाँ पे 1/16 है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ द डिफ्लेक्शन फ्री इन, ये क्वेश्चन एक्चुअली लग रहा है 2 बार स्कैन हो गया, सो ये रिवाइज्ड है, ये हमारा रिवाइज्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये सिर्फ पिछला क्वेश्चन अपन ने किया, इसका आंसर ये होगा, कर लिए इस क्वेश्चन को। हाँ, अब देखिएगा आपके सामने मैं चार्ट लेकर के आया हूँ। इस चार्ट में पता है 2-3 चीज वैल्यू, आप इसको इस चार्ट को प्रिंट आउट निकलवा लेना स्क्रीनशॉट लेके, नहीं तो इसको लिख लेना, जो करना कर लेना, इसको याद जरूर कर लेना। ठीक है, क्या कर लेना, याद जरूर कर लेना है। कैसे, देखिए जितनी वैल्यू इसमें दी है, जैसे पहला तो आपका किसका सिंपली सपोर्टेड का है, फिर सिंपली सपोर्टेड में यूडीएल लोडिंग है, फिर आपका पॉइंट लोड है कैंटिलीवर में, फिर पॉइंट यूडीएल लोड कैंटिलीवर में, फिर मूवमेंट कैंटिलीवर में, फिर मूवमेंट सेंटर में, ओके कैंटिलीवर के, देन इसके बाद यूवीएल लोडिंग लगी है कैंटिलीवर में, फिर आपका फिक्स्ड बीम पे पॉइंट लोड एंड फिक्स्ड बीम पे यूडीएल लोड। ओके, फिर आगे चल करके एक त्रिभुजाकार लोडिंग अगर लगती है तो उस केस में एसएफडी ऐसे बनेगा, बीएमडी ऐसे बनेगा, इनकी वैल्यू इतनी होगी। तो ये जो आपकी 4-5 वैल्यू दी है ना, इनसे डायरेक्ट पेपर में आते हैं प्रश्न, तो मैंने इसके इंपॉर्टेंट लेकर के आपको याद कराना है आपसे। तो आप क्या करिएगा, इनको बहुत तरीके से बढ़िया रट लीजिएगा, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जैसे मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आएगा अगर लोडिंग इस तरीके से लगेगी, तो ये W/2 का होगा, प्लस माइनस दोनों होंगे, यहाँ पास प्लस का होगा, यहाँ पास माइनस का होगा। ठीक है, और यहाँ पास देख सकते हैं जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा, ये पूछता है कि अगर ऐसा लोडिंग है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तो WL/4 होगा। कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा, जहाँ पे लोडिंग लगी हुई है। ये अभी नहीं बना के देखो, बना के देखने से बेटर है आप इनको याद रखिए, क्योंकि बनाना तो मैंने आपको सिखा दिया है, पता है मुझे आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, टारगेट बैच के अंदर मैंने आपको बहुत तरीके से पढ़ा दिया है, बट ये कि आपको बनाने से ज्यादा बेटर है यार कि आप डायरेक्ट याद रख लो। बनाना तो जानते ही हो बट याद रख लो, तो तुरंत कर पाओगे, टाइम की बचत होगी। ठीक है, बाकी बनाना ही पता है आपको। और इसके बाद ये आपका WL/48 EI, ये तो आपका डिफ्लेक्शन है। तो इस तरीके से मैंने इसमें सारी वैल्यूज देख रहे हैं आपको दी गई हैं, इन सारी वैल्यूज को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारी वैल्यूज। ओके, जितनी भी टेबल में आपको वैल्यूज दिख रही हैं, ओके, सबका आपको याद कर लेना है। ठीक, बढ़िया तरीके से इनका चारों चीज याद करना है, ऐसा नहीं कुछ चीज छोड़ देना है, चारों चीज आपको याद करनी है। चलो एक बार मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ, देखो इनका समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका पॉइंट सिंपली सपोर्टेड केस में WL/2, WL/2 तो आपका क्या आ गया, शियर फोर्स आ गया, WL²/8 आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया, ये आपका ये आपका क्या हो गया, स्लोप हो गया, और ये आपका डिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, देन इसके बाद अगर बात करते हैं ये वाले, जैसे इसमें आपको डाउट हो सकता है कि यहाँ पे क्यों नहीं आया ऐसा, देखो यार इसमें शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट जनरेट नहीं हुआ है इस केस में, क्योंकि एक मूवमेंट बस लग रहा है, इसलिए यहाँ पास डैश दिया हुआ है, बाकी इसके जो स्लोप और डिफ्लेक्शन जनरेट हुए तो ये आपको यहाँ पास दिए गए हैं। इस केस में भी जब भी मूवमेंट लगता है तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट जनरेट नहीं होता, तो इस केस में यहाँ पास नहीं दिया गया है, बाकी आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन दिए गए हैं। इसके बाद जब यूवीएल लगा हुआ तो आपको ये शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट दिया गया है, एंड आपका ये लोड एंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दिया हुआ है। ऐसे करके बाकी तो आप समझदार ही हो। यहाँ पास देखो ये दोनों कट क्यों है, क्योंकि यहाँ पास आप लोग जानते हो फिक्स्ड बीम के केस में जो स्लोप होता है वो ऐसे ऐसे बेंड होती है ना बीम आपकी, ऐसे ऐसे, तो स्लोप जीरो हो गया। यहाँ पे कहाँ थीटा आ रहा है आपको, देखो कोने पे थीटा नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पर स्लोप जीरो है। सेम चीज यहाँ पास भी, इसलिए स्लोप की वैल्यू जीरो है, और समझाया मैंने इसको अच्छे से आपको। तो स्लोप की वैल्यू जीरो है आपको, देखो यहाँ पास क्या होता है, देखो मान लो फिक्स्ड बीम है आपकी, तो जो बेंडिंग होगी तो ऐसे होती है, ऐसे। तो इसके सपोर्ट के पास स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप एक प्रकार का थीटा है ना, कितने डिग्री बेंड हो गया, ये थीटा होता है। तो यहाँ पास थीटा आ ही कह रहा है, एकदम देखो एक लाइन पर ही यहाँ से बेंड हो रहा है, जड़ से बेंड नहीं हो रहा है, इसलिए स्लोप यहाँ पे जब एकदम कोने पे जीरो होता है। ठीक, इसलिए यहाँ पास जीरो दिया हुआ है। ओके, अगला देखिएगा, ऐसे करके फिर इसके बाद देखिए अगर ये ऐसी ट्रायंगल लोडिंग लगे, ठीक है, एक ट्रायंगल लोडिंग पे लगे, तो इस तरीके से इसमें इतना मैक्सिमम शियर फोर्स आएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा WL²/12, ये पूछा गया एक बार, इसको तो याद ही रखिएगा, अगर ट्रायंगल लोडिंग हो तो WL²/12। और ठीक है, और ये एस एफ डी ऐसे बनेगा, और BMD आपका ऐसे बनेगा, बाकी तो मैंने सारी चीज़ आपको पढ़ाई दी है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बस याद रखिएगा टेबल इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम टू
इट्स स्पान, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बटे स्पान, ठीक है, डिफ्लेक्शन आउट ऑफ स्पान क्या होता है, क्या होता है, डेल्टा आउट ऑफ एल क्या होता है, द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ बीम टू, अच्छा रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ बीम टू इट्स स्पान, स्पान आउट ऑफ स्पान आउट ऑफ डेप्थ, स्पान बटे क्या होता है बताओ, डिफ्लेक्शन आउट ऑफ स्पान ये होता है आपका, हाँ स्टिफनेस होती है, क्या होती है, स्टिफनेस होती है, क्या होती है बाबू, स्टिफनेस, ठीक है, डिफ्लेक्शन आउट ऑफ स्पान क्या होता है अपना, स्टिफनेस होती है, स्टिफनेस क्या होती है, देखो अगर कोई मटेरियल जितना ज्यादा स्टिफ है ना, जितना ज्यादा स्टिफ है, जो मटेरियल जितना ज्यादा स्टिफ है उसके अंदर डिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा कम होगी, ठीक है, डिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा कम होगी, तो स्टिफनेस और डिफ्लेक्शन एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, ठीक है, स्टिफनेस का मतलब ये होता है कि वो मटेरियल उतना ज्यादा स्टिफ है कि उसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं, मटेरियल की अगर स्टिफनेस ज्यादा है तो, ठीक है, स्टिफनेस मतलब समझ सकते हो कि मतलब एकदम, अगर मैं वैसे समझाऊं आपको तो मतलब कठोर हो जाना, कठोर बोलते हैं कि थोड़ा सा स्टिफ बोल सकते हैं, कि मतलब डिफ्लेक्शन बहुत कम आएगा जिसके अंदर, ठीक है, डिफ्लेक्शन कम आएगा मतलब फैलेगा कम, मुड़ेगा कम थोड़ा सा, है ना, एकदम स्टिफ है, तो स्टिफनेस हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन, स्पान ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, स्पान अगर ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन, यार उल्टा लिखा है मैंने यहाँ पे, उल्टा है एक्चुअली, ठीक है, ये उल्टा है, ठीक है, ये उल्टा लिखा हुआ है, एक मिनट एक मिनट, रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टू इट्स, नहीं नहीं सही सही, ओके ओके, सही लिखा हुआ है, ठीक है, डिफ्लेक्शन आउट ऑफ स्पान, ठीक है, डिफ्लेक्शन आउट ऑफ स्पान, तो ये आपका क्या होता है, स्टिफनेस कहलाती है, ठीक है, स्टिफनेस कहलाती है, ठीक, ठीक है, तो ये होता है अपना, सही लिखा हुआ है एक्चुअली, है ना, ठीक है, स्टिफ आपके देखिए ये स्टिफनेस बराबर होता है, तो अगर आपका स्पान जितना ज्यादा होगा स्टिफनेस उतनी कम होगी, बिल्कुल सही बात है भाई, अगर आप स्पान बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा मतलब स्टिफनेस कम होगी, ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट है, तो ये आपका क्या हो गया, स्टिफनेस ऑफ बीम कहलाती है, ठीक, और अगला मैं अगर बताऊं, अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा, हाँ, डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम हैविंग कंसंट्रेटेड लोड डब्ल्यू एट मिड स्पान, ये इंपॉर्टेंट है, ये कैंटिलीवर बीम है, मिड स्पान पे डब्ल्यू का लग रहा है, मिड स्पान पे L/2 पे, L/2 पे, तो बताइए डिफ्लेक्शन यहाँ पे कितना आएगा, इस वाले पॉइंट पे, ये जो यहाँ पे फ्री एंड इसको मान लो बी बोलता हूँ, बी पॉइंट है, तो डेल्टा बी कितना होगा, ये होता है आपका 5 W L की पावर 3 आउट ऑफ 48 EI, ये होती है वैल्यू इसकी, पढ़ा है इसको अपन अच्छे से, पढ़ा है ना आपको, तो ये होती है 5 W L³ आउट ऑफ 48 EI, ये वैल्यू होती है, और ये ऑप्शन कौन सा है अपना, ये वाला है, याद रखिएगा इस वैल्यू को भी, ठीक है, अगला देख लीजिए, हाँ अगला क्वेश्चन हमारा ये है, द स्लोप ऑफ डिफॉर्मेशन, स्लोप इज द डिफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग टू, द स्लोप इज द डिफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग टू, ठीक है, तो जो स्लोप होता है किसके करस्पॉन्डिंग होता है, तो एक फार्मूला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसलिए इसको अपन कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं DI मेथड में, डबल इंटीग्रेशन मेथड के अंदर, डी थीटा, यहाँ पे देखिएगा डी थीटा बटे डी एक्स, मतलब डी थीटा बटे डी एक्स क्या शो करता है, स्लोप शो करता है, मतलब थीटा में चेंज दिखाता है एक्स के कंपेरिजन में, थीटा क्या आपका, थीटा स्लोप होता है, तो ये किसके इक्वल है, M/EI, एम क्या आपका बेंडिंग मोमेंट है, एम आपका बेंडिंग मोमेंट है, तो इसमें बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे ऑप्शन, भाई शियर फोर्स के बारे में पूछा है, देखो स्लोप के बारे में पूछा है, स्लोप में किसके करस्पॉन्डिंग होता है, किसके करस्पॉन्डिंग स्लोप है यहाँ पास, मोमेंट के, बेंडिंग मोमेंट के, तो बेंडिंग मोमेंट इसका आंसर हो गया, ओके, ये इसका आंसर हो गया, तो इस तरीके से आपके स्लोप के कुछ क्वेश्चन थे, और जो मैंने बताया ना इतनी चीजें फॉलो कर लीजिए, आपकी इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेबल पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चन सारे आपके इजी बन जाएंगे, और इसके ढेर सारे थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे, यूथ कंपटीशन टाइम लगाइए, यूथ कंपटीशन टाइम्स लगाइए, अगर कोई डाउट आता है तो आप हमको क्वेश्चन भेज सकते हो, जो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया है उसमें आप क्वेश्चन अपने भेज सकते हो, अपन अगर कोई डाउट आता है तो उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो आई थिंक चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, ठीक है, अगर कोई डाउट आता है दिए गए नंबर पर आप
मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हो और वहाँ पर आपको आप बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है माय डियर। तो आशा करता हूँ आप चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि इस तरीके की जो हमारी पर डे की सीरीज है ये आप तक पहुँच सके। ओके। और टारगेट बैच के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो नंबर मैंने आपको बीच में बताया है उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर भी आपको डिटेल मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।